दोस्तों, केंद्र सरकार के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। मैं आपको डायरेक्ट सर्कुलर में ले चलता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन, आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से, आपके सेक्टर के हिसाब से आपका क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से आपका क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अभी तक अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आपके जो भी क्वेरीज है उसको आंसर कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी यह आपका जो है नोटिफिकेशन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑलरेडी यह देख सकते हैं आप 3 अप्रैल 2023 को ऑलरेडी यह पब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका 1 अप्रैल 2023 से क्या मिनिमम वेजेज आया है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट कैटेगरी के बारे में बताया गया और आपका रेट ऑफ वेजेज जो है पर डे का क्या रिवाइज होकर के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बन के आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वेरिएबल प्लस डीए, जैसे अनस्किल्ड एम्प्लॉय का अगर आप एक कैटेगरी के एरिया के अंदर एरिया का यहाँ पे एरिया के बारे में बताया गया ABC, ऑलरेडी मैंने एरिया के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया है काफ़ी सारे इस रिलेटेड वीडियो में, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एरिया आप किस प्रकार से समझ लाएंगे कि आप किस एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो देख सकते हैं अगर आप किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप उसमें एज ए ठेका वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजेस के रूप में काम कर रहे हैं तो अनस्किल्ड हैं तो आपका पर डे का देख सकते हैं एक कैटेगरी में 470 आएगा, बी कैटेगरी में 429 रुपीज़ आएगा और सी कैटेगरी में 424 रुपीज़ आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं और अगर आप सुपरवाइजरी के पोजीशन पे हैं तो आपका इस प्रकार से ABC कैटेगरी में आएगा बन के। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में हैं तो आपका एरिया ए के अंतर्गत आएगा 558 रुपीज़ पर डे का, बी में आएगा 513 रुपीज़ और एरिया सी में आएगा 471। हाईली स्किल्ड के अंतर्गत देख सकते हैं 617 रुपीज़। और आप समझ लीजिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और बाकी सारे कैटेगरी का भी देख लेते हैं क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं किसी भी माइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, जैसे जिप्सम है, बैटरी है, बॉक्साइड है, मैग्नी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे माइंस से रिलेटेड बताया गया है जिसमें अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप ठेका वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल डीए जो है आपका इस प्रकार से बन के आया है लेटेस्ट। और आप देख सकते हैं पर डे का आपका देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का है जो फॉर वर्क एवव ग्राउंड, मतलब अगर आप ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका पर डे का आएगा अनस्किल्ड का 494 रुपीज़। अगर आप फॉर वर्क बिलो ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड के अंदर यानी ज़मीन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, सुरंग में काम कर रहे हैं तो आपका जो है 616 रुपीज़ पर डे का आएगा अनस्किल्ड का। सेमी स्किल्ड में है तो आपका एवव ग्राउंड 616 रुपीज़ और ग्राउंड के अंदर 736 रुपीज़ पर डे का आएगा। स्किल्ड कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे या क्लरिकल कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं तो एवव ग्राउंड में 736 और बिलो ग्राउंड में 858 रुपीज़। हाईली स्किल्ड के लिए यहाँ पे 858 रुपीज़ बन के आया पर डे का और बिलो ग्राउंड में आपका 959 बन के आया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 से तो आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। इसी के आधार पे आपका CTC ब्रेकअप बनेगा, इसी के आधार पे आपका टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसी के आधार पे आपके जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है वो डिडक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, रोडवेज, रनवेज, बिल्डिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग जैसे लेइंग डाउन, अंडरग्राउंड, इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इस तरह के ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स में और सिमिलर जो भी इस तरह के केबलिंग वर्क में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन में, वाटर सप्लाई लाइंस में, सीवेज पाइप लाइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज पर मंथ का, पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। देख सकते हैं आप अनस्किल्ड का
एरिया के अंतर्गत आपका बन के आया है 736 रुपीज़, एरिया बी का 616 रुपीज़, एरिया सी का आपका है 494 रुपीज़। इसी प्रकार से आप समझ लेंगे सेमी स्किल्ड में है एरिया ए में 816 रुपीज़, एरिया बी में है 695 रुपीज़ और एरिया सी में 577 रुपीज़। स्किल्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिए बता दिया गया 897 रुपीज़, 816 रुपीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया सी में बता दिया गया 695 रुपीज़। हाईली स्किल में आप देख सकते हैं 973 रुपीज़ बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लोडिंग या अनलोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयड हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में, कैजुअल वर्कर के रूप में, ठेका वर्कर के रूप में, जैसे आप गुड सेल्स है, पार्सल ऑफिस में, रेलवे में काम कर रहे हैं, अदर गुड सेल्स में काम कर रहे हैं, गोडाउन में, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, डॉकयार्ड या पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, गुड्स या कार्गो या एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, तो आपका देख सकते हैं इस प्रकार से लेटेस्ट वीडियो बन के आया है, वेरिएबल डियरनेस बन के आया है और पर डे का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ए एरिया के लिए आपका बन के आया है टोटल 736 रुपीज़ पर डे का। बी के लिए, एरिया बी के लिए आया है 616 रुपीज़, एरिया सी के लिए आया है 494 रुपीज़। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से, आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेस निकल के आ जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्वीपिंग में या फिर क्लीनिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और ड्राई लेट्रिन्स एक्ट के अंतर्गत यह आता है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो आपका जो है इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आएगा। ए एरिया के लिए 736 रुपीज़, बी एरिया के लिए 616 रुपीज़, सी एरिया के 494 रुपीज़ बन के आएगा पर डे का। चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कि अगर आप वॉच या वार्ड है विदाउट आर्म्स अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो है देख सकते हैं ए एरिया के लिए टोटल बन के आएगा पर डे का 897 रुपीज़, ए बी एरिया के लिए 816 रुपीज़, सी एरिया के लिए 695 रुपीज़। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 26 से। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप विदाउट आर्म्स काम करते हैं तो यह आपका पर डे का है और अगर आप विथ आर्म्स काम कर रहे हैं तो आपका ए एरिया का 973 रुपीज़ पर डे का आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि 973 विथ आर्म्स अगर आप काम कर रहे हैं और अगर विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं 897 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कितने रुपए का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 90 to 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए अगर आप विथ आर्म्स काम कर रहे हैं, बी एरिया में 897 रुपीज़, सी एरिया में 816 रुपीज़ आपका पर डे का बन के आएगा। इस प्रकार से यह लेटेस्ट मिनिमम वेजेस बन के आया है। अगर आप स्टोन माइंस में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस प्रकार से सॉफ्ट सॉयल में काम कर रहे हैं तो आपका टोटल मिनिमम वेजेस 498 रुपीज़ बन के आएगा। सॉफ्ट सॉयल विथ रॉक के में काम कर रहे हैं अगर आप तो 748 रुपीज़ बन के आएगा। सिर्फ रॉक के लिए 990 रुपीज़ का बन के आएगा आपका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में बताया गया है। स्टोन ब्रेकिंग फॉर स्टोन क्रशिंग और स्टोन साइज में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट बता दिया कि इतना से इतना इंच के लिए आपका इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा 3041 रुपीज़ एवं 1.5 से लेकर के 3 इंच तक का इस प्रकार से बन के आएगा और इस प्रकार से बन के आएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।